अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स छीन ले तो क्या करेंगे आप? पुलिस सुन नहीं रही, सरकारी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तब क्या आपके पास कोई आखिरी रास्ता है? जी हाँ, भारत का संविधान आपको एक ऐसा अधिकार देता है जिससे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसी अधिकार का नाम है आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। लेकिन आखिर क्यों? आइए आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी संविधान सिर्फ आपको अधिकार नहीं देता बल्कि उन अधिकारों की रक्षा करने का तरीका भी देता है। उदाहरण के लिए समझो, अगर किसी को बिना कानूनी कारण के हिरासत में रखा गया है या किसी का समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गलत तरीके से छीना जा रहा है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 का सहारा ले सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा क्यों कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि केवल अधिकार लिख देना काफ़ी नहीं है। अगर उन अधिकारों की रक्षा का कोई प्रभाव तरीका न हो, वे अधिकार केवल कागज़ पर रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि मुझे संविधान के किसी अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण बताना हो तो मैं आर्टिकल 32 को चुनूंगा। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंद या हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने पेश किया जाए। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो वह तुरंत रिहा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझो, पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के कई दिनों तक थाने में बंद रखती है। परिवार आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। दूसरा है परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था अपनी कानूनी कर्तव्य नहीं निभाता तो न्यायालय उसे कर्तव्य पूरा करने का आदेश देता है। किसी विभाग को कानून के अनुसार लाइसेंस जारी कराना चाहिए, लेकिन वह बिना कारण आवेदन लंबित रखते हैं। कोर्ट उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। तीसरा है प्रतिषेध। अगर कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार से बाहर जाकर किसी मामले का सुनवाई कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आगे सुनवाई करने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए समझो, कोई ट्रिब्यूनल ऐसे मामले की सुनवाई शुरू कर दे जो कानून के अनुसार उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता। चौथा है उत्प्रेषण। अगर किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकार से बाहर जाकर कानून के विरुद्ध फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकता है। उदाहरण के लिए समझो, किसी ट्रिब्यूनल ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना फैसला दे दिया। पांचवा है अधिकारेक्षा। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठा है और संदेह है कि उस पद के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं है तो न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। उदाहरण के लिए समझो, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया गया हो जो कानून में निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता। बहुत लोग तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। आर्टिकल 32 में क्या है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होता है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 226 क्या है? हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या आर्टिकल 32 सिर्फ संविधान में लिखा हुआ एक अनुच्छेद है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी इतना महत्वपूर्ण माना है? बिल्कुल माना है। आइए दो महत्वपूर्ण फैसलों से समझते हैं। पहला केस है रोमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। आज़ादी के कुछ समय बाद मद्रास सरकार ने एक पत्रिका के राज्य में प्रवेश और वितरण पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इस फैसले ने साफ कर दिया कि आर्टिकल 32 केवल किताब में लिखा अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। दूसरा केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। यह भारत के संविधान का सबसे ऐतिहासिक मामलों में से एक माना जाता है। इस मामले में सवाल आता है कि क्या संसद संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकती। यानी लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और संविधान की सर्वोच्चता जैसे मूल बातों में हमेशा सुरक्षित होगी। यानी लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और संविधान की सर्वोच्चता जैसी मूल बातें हमेशा सुरक्षित रहेंगी। इसी फैसले ने संविधान और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया। यही कारण है कि आर्टिकल 32 को आज भी नागरिकों के अधिकारों का सबसे शक्तिशाली कवच माना जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 केवल संविधान का एक अनुच्छेद नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के आज़ादी अधिकारों का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यही अनुच्छेद उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का अधिकार देता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय अपने संवैधानिक अधिकारों को जान सके। ऐसे ही आसान भाषा में कानून और संविधान को समझने के लिए शिवांगी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।